बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़मरद बनरी और प्रोग्राम है स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और मैं ये कहता हूँ कि ख़ुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है और बेहतरीन इंसान। और यहाँ पे मुत्तहदा अरब इमारात में हज़ारा के जितने भी लोग हैं उनको भी वो कहते हैं ना पश्चिम के एक टगर के नीचे उन्हें जमा कर दिए हैं। और पाकिस्तानियों से भी प्यार करते हैं, पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं, पाकिस्तानी धरती से भी प्यार करते हैं और यहाँ पे यूएई से और यूएई के लोगों से भी प्यार करता है। बहुत खूबसूरत इंसान। और मुझे उम्मीद है कि स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़ आज का एपिसोड आप लोग एंजॉय करेंगे। आज मैंने दावत दी है राजा अबू बकर अफंदी साहब को। अफंदी साहब, वेलकम टू द स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़। बहुत शुक्रिया जनाब ज़मरद बनरी साहब, आपकी बहुत मोहब्बत शफ़क़त और मेहरबानी। आपने खाकसार को याद किया और आपका ये जो प्रोग्राम है ये मैंने देखा है पहले। जी जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो ओवरसीज़ में कम से कम को मौका तो मिला किसी को बोलने का नॉर्मल हालात में। तो वैसे आप तो है यंग, क्योंकि 20 साल से तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये 8-10 वाइट बाल है, ये क्या वजह, धूप में या सर ये भी जो है ना असल में एक स्टोरी है। ये भी स्टोरी क्या है, बल्कि ये हमने ज़ुबान दी थी ना, तो फिर ज़ुबान को तुम तो ज़ुबान पे कायम रहने वाले लोग हैं। जी जी। असल में ये मेरे जो ये बाल है ना, हाँ हाँ, ये गुच्छा निकला था, अच्छा अच्छा, इतना ही। ओके हो गया। तो उस वक़्त काफ़ी पुरानी बात है ये, तो हमने कहा चलो निकल गया तो खैर। फिर हमने उस वक़्त अहद किया था हाँ हाँ, कि इनको हम काला नहीं होने देंगे ओके। और बाकियों को सफ़ेद नहीं होने देंगे। तो ये वही चल रहा है अभी तक, वैसे उसका अपनी ज़ुबान पे कायम है। अच्छा। तो राजा अबू बकर अफंदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में कौन से ज़िले और गांव से? मैं चाहता हूँ कि आपके ज़िले, आपके गांव से बात शुरू कर दें। जी, हमारा ताल्लुक़ जो है वो हज़ारा डिवीज़न के सबसे खूबसूरत ज़िला जो है ना वो मानसेरा से है। मानसेरा है जी। और हमारा जो गांव है वो है बहाली। बहाली। तो वो मतलब हमारी यूनियन काउंसिल भी है और प्लस हमारा गांव जो है वो वाहिद गांव है जिसमें लड़कों का 1872 से जो है वो हाई स्कूल है, 1872 से। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो हमारे यहाँ तालीम का मायार है। जी जी। कोई भी बंदा बशर मैट्रिक से कम नहीं, कम से कम 10 पढ़े। ओके, मेल या फीमेल सब बच्चों को भी हाई स्कूल है अभी तो, पढ़ के उनका तो बच्चों का तो बहुत शानदार स्कूल ज़लज़ले के बाद बनाया उन्होंने। जी जी। और वो मेरे हाल में उससे खूबसूरत उस पूरे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक जी, हमारे अपना हॉस्पिटल है वहाँ पे, जानवरों का भी है, डॉक्टर इंसानों का भी है छोटा। ओके। फिर उसके बाद हमारा मतलब समझ लीजिए कि जन्नत अर्जी हमारे लिए तो मानसरा तो वैसे ग्रीनरी और खूबसूरत, और अब तो इनका मज़ा और दो बालक, क्योंकि मोटरवे बना है और वो जो घंटों का रास्ता था ख़तरनाक, वो बिल्कुल इजी हो गया, लोग एंजॉय करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सियासी बयान तो नहीं दूंगा, नहीं सियासी नहीं, लेकिन बस बात सारी ये है कि हकीकत ये है कि जो हज़ारा मोटरवे है जी जी, वो मेरे ख्याल में दुनिया की खूबसूरत तरीन जो है वो तरीन मोटरवे में जी। आप खुद अभी अमेरिका से होके आए, आपने उनके हाईवेज भी देखे सारे। लेकिन जो हमारा ये जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं वो वाकई अल्लाह ताला की नेमत है। वाकई हज़ारा मोटरवे की छोटी सी वीडियो किसी ने भेजी थी, तो बाद में लास्ट में पता चला जब आया कि हज़ारा मोटरवे, पता नहीं चलता कि ये पाकिस्तान है, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह। तो वैसी एरिया तो मैं अपने गांव के भी करता धरता जो हमारे वहाँ पे हैं उनको भी सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने जो हज़ारा मोटरवे से इंटरचेंज जो कलंदराबाद का है, तो हमारा गाँव का रास्ता कलंदराबाद से आता है। ओके। तो वो एबटाबाद वाले तो फिर भी वो बहुत पहले उनका, एबटाबाद वाले भी हमारे इंटरचेंज से मुड़ के वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, तो हम भी कहते हैं या अल्लाह, हाँ, ये सब तेरी रहमतें हैं, कमाल है वैसे। बिल्कुल। तो वो अभी हमारा रास्ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम लोग मेरे हाल में बिल्कुल 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। जी। पहले 6-6 घंटे लगते थे सफ़र। और इसी की वजह से वहाँ टूरिज़्म जो है वो भी प्रमोट हुआ है, क्योंकि पहले वो सिंगल रास्ता, ट्रक और केरी और मुख्तलिफ चीज़ें, अब इजीली बंदा जा सकता है सीधा एबटाबाद और मानसेरा। तो उसकी ये तो बड़ी वजह उसकी तो ये रसद और रसाइल जो हैं, उसका रास्ता जो है आपका, सड़कें और ये सारी चीज़ें हैं कि आपको सहूलतें और फैसिलिटेट करते हैं लोग वहाँ पे। नागान कागान भी दुनिया का एक खूबसूरत इलाका है। जी बिल्कुल।
उसमें लोग जाते हैं। अब पहले स्वाद का था, इंसर्जेंसी थी, कुछ हालात अच्छे नहीं थे तो वो लोगों का रुख मरी की तरफ हो गया, नथिया गली की तरफ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नॉर्दर्न एरिया पूरा ही अब सेफ हो गया, कोई बिल्कुल मसला नहीं है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अलबत्ता ये कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो जो मसाया तौर पर सवात या मालम जब्बा कहते हैं दूर है, तो वो क्या कहते हैं, चलो यार जो अर्ली स्टेशन है वो हम लोग कागा नारायण चले जाते हैं, मानसरा चले जाते हैं। जी जी। तो अच्छे पंजाब से, पेशावर से, सिंध से, बलूचिस्तान से लोग आते हैं। तो फिर मेहमान नवाजी भी हमारे इलाके के लोगों में डाउन टू अर्थ किस्म के लोग हैं। फिर जो लूट खसूट जैसे मरी शरी में होटलों छोड़ने ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। सुकून है, हाँ अमन है, सुकून है भाई, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है कि आप आ गए जी रात को हीटर का किराया जी 15,000 रुपये जी की सर्दी ज़्यादा होगी, हमारा ऐसा कोई सिस्टम वो नहीं है। बिल्कुल। आप मेहमान हैं, ये हमारे ये अखराजात है, बस वही जो मुँह से बोलेंगे वही होगा। जी अच्छे बुरे हल्कों में होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे अच्छाई जो है अच्छे लोगों की बहुतात है। जी जी। और एक अफंदी साहब, एजुकेशन अगर आप देख ले तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, स्कूल, मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ का अयूब मेडिकल कॉलेज, लेकिन एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न है एजुकेशन में। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े अच्छे स्कूल और कॉलेजेस है, तो पूरे पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से भी लोग वहाँ जाते हैं और हज़ारा डिवीज़न में एबटाबाद में पढ़ते हैं। असल में हमारा जो हज़ारा डिवीज़न जो है ना वो एबटाबाद की वजह से, काकुल अकेडमी की वजह से पहले ही वो जी जी एक समझ लें कि एक बर्न हॉल वहाँ पे, और वो दूसरे अब तो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, फिर खैबर मेडिकल कॉलेज भी है, फिर अयूब मेडिकल कॉलेज है दूसरा, उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी लोग आ गए। जी। तो उसमें तालीमी मैदान में मैं अपने ज़ात के हवाले से ये कहूँगा कि मेरी क्या ख्वाहिश है कि जिस तरह अभी जो तालीमी निज़ाम है जी उसमें जो लोग जैसे भी है हमारे यहाँ रेशो बहुत अच्छा है। और प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने काफ़ी फ्लरिश किया वहाँ पे। ये नहीं कि बड़े शहरों में पेशावर, मर्दान या स्वाबी की बात में नहीं कर रहा मैं, छोटे ये एबटाबाद छोटा है, हिल स्टेशन है, मानसरा है, हरीपुर है, तो इधर भी एजुकेशन में लोगों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और पाकिस्तान सिविल सर्विस में बड़े अच्छे अच्छे नाम अभी भी मौजूद हैं जी जी बिल्कुल, और रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो अब तो एबटाबाद में बल्कि हुआ ये कि एबटाबाद में पंजाब से और बाहर से लोगों ने भी आके ज़मीनें खरीद के अपने वहाँ पर, बल्कि मुझे तो डर ये है कि कल को पता चले हम लोग माइनॉरिटी में ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं। तो रहते आप कराची में हैं, मैंने सुना था कि आप कराची में। मेरी अब वाले साहब मेरे जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे कराची में, बल्दिया में था वहाँ पर KMC में जी, और ताईजान भी वहीं पे थे, तो हमारी फैमिली सारी वहीं पे थी। वहाँ से तालीम, एजुकेशन, शादी, फिर उसके बाद सारे कराची के 1974 से लेके ऑनवर्ड्स कराची में तालीम सारी रही। लेकिन मैंने जो अपना इलाका, अपना गांव या अपने इलाके की खुशबू या वो जो है वो मैं सारा हमने एंजॉय किया हुआ बचपन में ना। हमने मतलब सर्दियाँ भी, बरसात भी, हरियाली भी, ख़ज़ां भी, सारे मौसम एंजॉय किए हूँ बचपन में। उस ज़माने में तो सबने जो ये ऐसी होती थी, रेलगाड़ी से जाते थे पिंडी, फिर वहाँ से बड़े ख्वारी वाला काम होता था उस ज़माने में। लेकिन अल्लाह जन नसीब करे मेरे वालिदैन को और हमारे बुज़ुर्गों को, यहाँ से कराची जाके मेहनत मजदूरी करके बड़ा रिज़्क़ हलाल के साथ परवरिश की। मेरे वालिद और मेरे ताया जो थे, अल्लाह उन दोनों को करी के रहमत करे, बड़े अजीम लोग थे। तो अब हमारे बाकी मैं तो अकेला हूँ, मेरे 2 कज़न हैं। तो एजुकेशन आपका वो किस फील्ड में था? हमारे देखिए एजुकेशन तो मेरे इंजीनियरिंग साइड की है, इंजीनियरिंग, लेकिन मैंने कभी उस तरफ में गया ही नहीं। हमने अपना कारोबार ही किया, नौकरी की तरफ नहीं कभी, शुरू से बिजनेस। वैसे भी रियल एस्टेट का हमने किया। अच्छा। कराची में भी और यहाँ पे भी। कराची में भी मैं जिस फॉर्म में था वो लार्जेस्ट रियल एस्टेट थी उस वक्त अपने दौर की। और यहाँ पे जब हम लोग दुबई आए 2011 में, तो मैं समझता हूँ कि हमें तो शुरू में तो 1 साल किसी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट सेटल होने में, लेकिन कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं। जी। लेकिन यहाँ की ज़िंदगी जो है वो कानून कायदे के दायरे में थी। यहाँ पे अब जैसे कराची में तो हॉर्न पे हाथ होता था और बस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और नहीं, बिल्कुल। बल्कि ये है कि पूरे वर्ल्ड में आप तो घूमते फिरते हैं, अमेरिका, यूरोप, हर जगह, लेकिन जो सुकून वाली है वो सेफ
जगह है वो यूएई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुत्तहिदा अरब अमारात की ये जो खूबी है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी जी। तो आप रात को अगर डर के मारे न्यूयॉर्क में आप भी गए हैं, सब देखा है, तो रात को वैसे ही अनजाना के खौफ होता है यार, पता नहीं कोई। बिल्कुल मगरिब के बाद बहुत कम लोग निकलते हैं। तो फंदी साहब, कराची में जब आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, आप कहते हैं कि फिर बाद में मैं यूएई 2011 में, लेकिन वहाँ पे आप क्या जॉब करते थे, कोई बिजनेस या यही रियल ये रियल एस्टेट एस्टेट कराची का में? बिजनेस था हमारा। आई वाज लीडिंग अ कंपनी, हेड था मैं उसका वहाँ पे कराची में। तो वो फिर हमने जब, चूँकि कराची में 2011 12 मतलब 13 14 तक तो हालात अच्छे थे नहीं, जी जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वहाँ पे जो है ना वो कारोबार से ज़्यादा आपको अपनी जान की फिक्र थी ना, कि जी, अब अगवा है, तरह तावान और ये मसले मसाइल। अब हमारे थे बेटे, हमने कहा यार अब ये यहाँ पे जो है अपना रहना जो है वो बच्चों के फ्यूचर के लिए मुनासिब नहीं है। जैसे मेरा तो कोई इतना इशू था नहीं, वाइफ का भी नहीं था, उन्होंने तो गांव में भी जाकर रह सकते थे या इस्लामाबाद शिफ्ट है, लेकिन बच्चे जो कराची में पल बढ़ सकते हैं वो वापस अब उनको छोटे इलाकों में शिफ्ट करना मुश्किल है। वहाँ मुश्किल है, वहाँ नहीं वो उसके लिए फिर आप आगे ही मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी जी दुबई हो गया या यूरोप हो गए। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से कराची के बाद जो सबसे ज़्यादा सूट हमें करता था दुबई था। अच्छा, कि आप करीब भी पड़ता है और 2 घंटे में आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जी जी तो 2 घंटे में कराची से हम गांव पहुंचते थे। हाँ हाँ। तो अब यहाँ से 3 घंटे में पहुंचते हैं बच्ची। तो वाइफ भी मानसेरा से ताल्लुक़ रखती नहीं, है? वाइफ का कराची से हैं, लेकिन वो भी यूसुफजई हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये हैं पख्तून, ओरिजिनली दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया जब उस ज़माने में सारे। तो वो समझे कि वो उर्दू स्पीकिंग पश्तून फैमिली है। अच्छा। वैसे ज़बानों पे तो आपको वो हासिल है मेरे ख्याल में, पश्तो, हिंदको, फारसी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और अरबी भी। सिंधी भी मारा? अच्छा, तो सिंधी मारो वो सिंधी आऊं कोई सिंधी माण्हू कोन आहे, हाणे सिंधी सां ॻाल्हायां मां। अरबी अभी मुझे समझ आती है, लेकिन बोलने में थोड़ी सी मुझे झिझक है। मसला ये है कि यहाँ पे जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हमारे अरबी भाई हैं, जी जी, उनके साथ अगर मैं कोशिश करता हूँ ना अरबी में बात करता हूँ, आगे से उर्दू में बिल्कुल। तो मुझे वो फिर बड़ा वो फील होता है कि यार मैं ऐसा, क्योंकि इनका पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, बिल्कुल अटल है। तो वो मतलब वो एंजॉय करते हैं ना कि यार, तो वो ये सोचते कि हम इनसे उर्दू में बात करके उर्दू सीख ले, वो क्लियर कर दे, और हम चाहते हैं कि अरबी में बात करके हम अरबी सीख ले। तो वो मेरे दोस्त है ना, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्यारा दोस्त है मेरा यार। तो वो मुझे कहता है मैं तुमसे कभी भी अरबी में बात नहीं करूँगा, ये उर्दू में करूँगा या अंग्रेजी में। कोई मसला नहीं, मैंने कहा ठीक ठीक। तो यही वजह है कि माशाल्लाह, मतलब आपकी वाइफ जो है यूसुफजई और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ उनका। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी कारोबारी लोग थे वो जमा करके, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिटी थी हज़ारा की, लेकिन किसी को पता भी नहीं था, न किसी ने जमा करना था। तो वो माशाल्लाह यहाँ जमा हो गए, अपने एक दूसरे से मदद करना कारोबार में, या किसी को जॉब, या कोई नया बंदा आता है उनको जॉब। तो इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये हमने समझ लीजिए कि 2014 के आखिर में, 2015 में हमने ये तंजीम हमने अपनी बनाई थी। जी जी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात चूँकि तमाम पाकिस्तानियों की हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ मौजूद है। जी। बलोच हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सराइकी हैं, हर मतलब सिंधी हैं, सब हैं। तो हर कम्युनिटी की ना एक एक 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 की जो है वो तंजीमें थी, बल्कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत और बड़ी तंजीम आज भी जो है वो हमारे पख्तून भाइयों की, पाक खैबर जो हमारे। तो हमने उनसे रब्ता किया था, यार हम भी खैबर पख्तूनख्वा के यार हम भी आपके गाय यार, हमें भी मौका दे रहे, हमें मौका दे दो पंजाबी। आपको बल्कि याद है, सारा याद है मुझे। तो मैंने साथ, अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने कहा ठीक है यार, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि ये हमारी तंजीम की बुनियाद ना, हमारे यासर तनोली साहब, मैं और तारिक महमूद साहब, और जी जी अल्लाह भला करे इनका आशिक स्वाति साहब, और हम लोग 3-4-5 साथी, राजा कामरान जी। तो ये मेरे यासर तनोली जो हमारे हैं, उनसे मैं रब्ता किसी नायब सदर हमारे। तो मैंने यार तंजीम बनानी है, मैं उसको जानता भी नहीं था, वो यूट्यूब में देखता रहता जी, उसमें यासर तो बड़ा एक्टिव है, उसके लाखों मेंबर, उसके सोशल मीडिया में एक्टिव। हाँ,
तो मैंने सोचा, मैंने यार क्यों ना हम लोग सारे मिल के एक तंजीम बना लें। उसने कहा सर जी किस तरह होगा, क्या होगा? मैंने कहा कर लेंगे, क्या उसमें कौन सा मुश्किल काम है। हाँ तो ये हमने अलखेल रोड पे ना, वो दुबई आया शारजा, तो उसके बाद टाइम नहीं था, नहीं मैं शारजा आया, वो दुबई था, तो वो मैंने कहा जब आओ मुझसे रब्ता करना। उसने रब्ता किया, अनफॉर्चुनेटली मैं शारजा में था। कहा जी मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने यार किधर हो? बोला जी मैं अलखेल रोड पे हूँ, जो यहाँ पे यूएई का बड़ा मशहूर रोड जी है जी हमारा। बिल्कुल। मैंने यार तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ तो जी किधर रुकना? तो गाड़ी रुकना। मैं आया पेट्रोल पंप जो है उस पर रुकी, तो अलकूज का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी की, मेरा वेट किया उसने। तो वहाँ पे हमने खड़े होकर ये बात की। तो वो ये बुनियाद हमने, ओके। ये हमने इस तरह शुरू में आपने मशवरा यासर तनोली से? शुरू में यासर तनोली से पहले मैंने जो है ना, वो हमने एक हमारा था आपस में तारिक महमूद, यासर तनोली, ये यासर तनोली से यस उन इस पे बात करते हैं, लेकिन मुझे इशारा दिया है ब्रेक के लिए, क्योंकि तंजीम पे बात करें माशाल्लाह ज़बरदस्त और लोगों की मदद करते हैं आप लोग माशाल्लाह। इस पे बात करते हैं लेकिन अब छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ पॉडकास्ट में राजा अबू बकर फंदी साहब जो है वो हमारे मेहमान हैं आज। फंदी साहब, ब्रेक से पहले तंजीम पे हमने बात शुरू कर दी, बीच में ब्रेक आया, तो इस पे आप रोशनी डालिए, क्योंकि बड़ा अच्छा काम, मुझे तो पता है, मैं कवरेज के लिए आता हूँ माशाल्लाह। क्या कहते हैं, पॉजिटिव काम जो है माशाल्लाह हज़ारेवाल वर्सेस पाकिस्तान इस फोरम पर है। ये तंजीम की जब हमने इसका बुनियाद रखी तो रमज़ान शुरू हो गया जी 2015 की बात है। तो हमने कहा चलो इफ्तारी पे इकट्ठे होते सारे बाहर। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने ज़्यादा कि पहला हमने प्रोग्राम रखा इफ्तारी का। इफ्तारी के बाद पता चला जी हमारे तो 50-60 लोग आए। मेरे लिए इतना काफ़ी था। मैंने यार ठीक है, वो मसला नहीं। लेकिन हमें जो बूस्ट अप मिला ना, वो हमारे अपने लड़कों की वजह से मिला। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का नया नया दौर था, फेसबुक और ये सब स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे हज़ारेवाल, उन्होंने जनाब हमारी 15 दिन के अंदर पता चला जी हमारा तो वो यहाँ पे तो नाम चारों तरफ गूंजना शुरू हो गया। फिर हमने अलैन में शारजा में जो जितने हज़ारेवाल साथी थे जी जी उन्होंने खुद रब्ते किए, फिर वो आए। फिर हमने एक ग्रैंड फंक्शन रखा पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में। आप तो बल्कि आपने हमें स्पॉन्सर किया क्योंकि हमारा तो आपके अलावा K2 के अलावा तो कोई यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी मेरी। तो वो हमारा इतना ओवर क्राउडेड हो गया वो कि हमें प्रोग्राम रात 11 बजे के बजाय 10 बजे ख़त्म करना पड़ा। जी जी। मुकामी इंतजामिया आई कि भाई कौन लोग, गाड़ियों के पार्किंग का मसला बन गया ये। तो बहरहाल वो उसमें हमने फनकार पाकिस्तान से बुलाया, अपने ढोल वाले बुलाए। जी। क्योंकि हमारे हज़ारेवाल जो है ना, वो ढोल धमाके पे जो है ना, ये उससे बड़े खुश रहते हैं। अपने ज़ुबान में माई है, फिर इकट्ठे सब ने वो। तो उस तंजीम के अगराज़ और मकासद हमने कोरोना में जो है वो बड़े लोगों की हेल्प की। फिर मुत्तहदा अरब अमारात के कवानीन के अंदर रहते हुए कि किसी किस्म का कोई ऐसा काम या ऐसा अमल जो हम पाकिस्तानियों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बायस ना हो, तो हमने कोई ऐसा काम ना करने दिया, ना हमने कभी उसको प्रमोट किया। बिल्कुल 100% गैर सियासी, गैर मजहबी, गैर लसानी। मतलब लसानियत से मुराद ये है कि हम उस हद तक की हज़ारे का नाम यूज़ करते हैं जितना हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है। कि जो है ना, जो कबाइल जो है वो तारुफ का ज़रिया है, इससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला तो वही है जो तकबे में सबसे आगे। तो उसमें जो है हमारे फिर लोग जुड़ना शुरू हो गए। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा कामयाब फंक्शन। फिर हमने यहाँ पे लोगों को, किसी को जैसे डेड बॉडीज़ थी पाकिस्तान भेजनी, वो हमने भिजवाई। पाकिस्तान में किसी को जो है कोई फंस गया यहाँ पे, कोई छोटे मोटे कोई फ़ाइन है, वो हमने दे के भिजवा दिए। फिर गवर्नमेंट के जो इख्तियारात यहाँ पर जितने हैं, हमें एक बैसीत इंसान के उसके अंदर कानून कायदे में रहते हुए हमने। अलबत्ता इसमें हम 2 चीज़ें ऐसी की कि जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर कोई हमारा कोई बंदा है तो उस पर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो सियासी तौर पे हो, मजहबी हो, चोरी चकारी में हो, कोई और किसी गैर कानूनी काम में, तो हम लोग कहते हैं नहीं भाई, ये इन चीज़ों से हम लोग दूर हैं। बिल्कुल। बल्कि हम उनके पीछे जाते भी नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि जो मादरे वतन के लिए जो चीज़ बदनामी का बायस हो तो उसको हम अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल, उनको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा है। कोई यहाँ पे अब माशाल्लाह आप रियल एस्टेट से अब वाबस्ता है, तो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो
इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या दूसरे कंट्रीज़ के लोग, क्योंकि दुबई में 200 कम्युनिटी के लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्योंकि दुनिया में महफूज तरीन जगह जो है वो यूएई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से हमारे पाकिस्तानी या अफ़गानी या रशियन दूसरे मुल्कों से लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे घर बनाते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं। तो ज़्यादातर आपका डीलिंग जो है वो किस तरह के लोगों से? हाँ, ये बड़ा एक, इसमें थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ी सी तमहीद अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान यूएई जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों का एक मरकज़ निगाह है जी जी, कारोबारी लिहाज से भी और हर लिहाज से, मतलब कि आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, कानून, घर, सहूलतें, पानी, बिजली, खाना, खुराक, हर चीज़। बिल्कुल ठीक है ना। आपके पास मतलब गाड़ी चलाने के लिए 160 वाली रोड भी है अबू धाबी से लेन वाली। हाँ बिल्कुल। और आप जो है अगर जो है 110 भी, 110 भी, 60 भी है, 40 भी है, 40 भी। दुनिया का बेहतरीन सेहत का निज़ाम जी यूएई के अंदर है, यूएई के अंदर है, इंसाफ का निज़ाम यूएई के अंदर है, पुलिसिंग का सिस्टम यूएई के अंदर है, सड़कों का आप पूरी दुनिया आप भी देख के आ चुके हैं। बिल्कुल। तो इससे बेहतर तो मैंने तो बेहतरीन सड़कें हैं यूएई की। जी बिल्कुल। फिर उसमें अब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की जाती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जी जो कि जिस मुल्क के अंदर ठहराव हो, जिसके अंदर अमन व अमान का कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें आपकी जान और माल महफूज हो। तो वो यहाँ पे आप आगे देखें, आप डाउनटाउन देख लें, बिजनेस पे देख लें, या अबू धाबी आप चले जाएं या शारजा आ जाएं या किसी भी जैसे में चले जाएं, आपके सर पे अगर आप सोने के वो ताज पहन के और में 10 करोड़ डॉलर भी सर पे घूमेंगे तो कोई आपको देखेगा नहीं। बिल्कुल। ऊपर कानून का खौफ है सबको। वजह उसकी ये कानून का खौफ की कोई यहाँ के जो हुक्मरान हैं या जो लोकल हमारे अमाराती बहन भाई हैं, वो कानून को खुद पहले फॉलो करते हैं। बिल्कुल है ना। अगर मैंने अमल करते हैं, मैं अगर अमल करूँगा तो शायद मेरे बच्चों को भी कह सकूँगा। जी। तो अब शेख मोहम्मद जो है वो गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल पर खड़ी होती गाड़ी, प्रोटोकॉल का पता ही नहीं होता किसी को, नॉर्मल इंसान की तरह जाते हैं। मैंने खुद देखा वाकई सेम इसी तरह। दुबई मॉल में जाते हैं, नॉर्मल आदमी के साथ बैठ के की तरह कॉफ़ी पी ली, खाना खा लिया, कोई इतना कोई प्रोटोकॉल का वो नहीं है, लोग दिलदादा नहीं है लोग। इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए जी जी कि फिर इन्वेस्टमेंट लोगों ने आए, तो पूरी दुनिया का कोई ऐसा बर आज़म या कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि किसी एक बंदे की कि यहाँ पर आपको बंदे ना मिले, हर मुल्क का बंदा यहाँ मिलेगा, मिलता है। और उनके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट्स है, अब उनमें हमारे पाकिस्तानियों का भी दूसरा तीसरा नंबर है जी। पाकिस्तानियों के बेताशा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फ्री होल्ड, अगर आप यहाँ से अमेरिका भी चले गए हैं तो आपके पैसे आपके अकाउंट में, उनको लीगल सिस्टम इतना शानदार है लैंड डिपार्टमेंट का कि आपको किराया आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन कंप्लेन कर दें, मसला सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपकी चुटकियों में यूँ जाए ट्रांसफ़र करें, उसी वक्त आपके हाथ में टाइटल डीड पकड़ा देंगे, ये मुल्की आपके पास आ गया। गाड़ी आप अपनी मर्जी की जो दिल चाहते खरीदें, आप रोल्स रॉयस लें, बेंटले लें या छोटी गाड़ी लें, बड़ी लें, कोई इतना आपसे पूछगिछ नहीं है। कानूनी तरीके से आपने जायज़ तरीके से अपना रहें, एंजॉय करें लाइफ। खुराक के मामले में भी कोई मिलावट से पाक हर चीज़ मिलेगी आपको। सेहत के निज़ाम के मामले में दुबई यूएई जो है इस वक्त दुनिया में नंबर 2 है, नंबर है मेरे हिसाब से, नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, उन्होंने खुद ही रेटिंग की हुई है। तो ऐसे मुल्क को छोड़ के जिसका तालीमी सिस्टम भी अच्छा हो, आबो हवा भी अच्छी हो, अब तो आपको पता है सहूलतें सारी मिल चुकी हैं। और शेख मोहम्मद जो है उनका जो विजन जो है अभी कि भाई 60% जो है वो दुबई को उन्हें ग्रीन करना है। ठीक है। तो अब वो देखें सड़कों के जाल, कोई ट्रैफिक जैम होती है, मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दुबई के अंदर आपको ना डाउनटाउन का डिग्री टेम्परेचर कुछ और है, अरेबियन रेंजेस का कुछ और है, जबल अली का और है, तो वो क्योंकि हरियाली जहाँ पे ज़्यादा शुरू हो गई ना, तो वो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया। बिल्कुल। मतलब कराची से ज़्यादा ठंड होती है दुबई में या यूएई में, मैंने अब ये पिछले दिनों से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए वो पाकिस्तानियों की, यूरोप की या उनकी जो इन्वेस्टमेंट, इसलिए सिर्फ उसकी बुनियादी वजह है कि जहाँ पे इंसाफ हो, तो आपकी जान और माल महफूज हो, तो लोग वहाँ खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ अगर आप अदालत जाते हैं या पुलिस स्टेशन, तो आप कोई आम बंदा है या बिलियनियर है, लेकिन सेम कानून के अंदर जो है वो, तो यही वजह है उसमें इंसाफ के मामले में मुकामी गैर मुकामी कोई सीन, बिल्कुल वो सब बराबर है। जी जी बराबर है। तो आपकी लाइफ और कारोबार का कोई वाक़या यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ, किसी और के साथ, या इस तरह का
वाक़या जिससे हमारी नाजरीन जो है वो फ़ायदा ले सके, इस तरह कोई वैसे मजाक मस्ती के तो बड़े वाक़या मैं एक बड़ा अच्छा सा वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं रियल एस्टेट में एक कंपनी, आज जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे हम पहुँचे दुबई ना, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो ड्राइवर था, नौकर चाकर थे, अपनी बड़ी गाड़ी थी, दोपहर को खाना घर से आता था। तो यहाँ पे तो आते साथ ही आपको गाड़ी तो खरीद नहीं सकते आप, जी जी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो वाक़या ये है कि मैं कराची में 33 साल गाड़ी चलाने के बाद मैंने यहाँ पे आकर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। ओके। जब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो पार्किंग में मैं पास हो गया। तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर कहने लगा, मिस्टर अबूबकर, यू आर वेरी, आई मीन यू आर द बेस्ट, यू आर इंटेलिजेंट। यस आई एम ड्राइविंग सिंस 33 years इन पाकिस्तान, आई नेवर हिट एनी कार। ठीक है। जब वो हो गया सारा, तो हमारा जी फाइनल टेस्ट का दिन आ गया। तो उन्होंने गाड़ी मुझे, मैं कैमरे की तरफ भी देख रहा हूँ कि थोड़ा सा नाज़रीन तो आप देखें कि हमने क्या किया यहाँ पे। तो मैं जब वो ड्राइव करके आगे निकले तो वापस आया तो पता चला जी फेल। मैं क्या अपने मुदीर के पास गया, मैं जाकर मैं कहा सर, मैं पिछले 32-33 साल से कराची जैसे शहर में गाड़ी चलाता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, लोगों ने मुझे मारा आके, तो आपने मुझे फेल क्यों किया? कहने यार तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको कानून का नहीं पता तो हम आपको लाइसेंस कैसे देते हैं? तो मुझसे उस जगह कहता है, इंस्ट्रक्टर ने तुम्हारे उस पर लिखा है कि 60 का रोड था और ये 100 पे चला रहा था, तो आपको कैसे मैं पास कर दूं? खैर चलेगा जी। दूसरी दफा फिर मैं गया, फिर फेल हो गया। फिर मैं गया उनके पास, तो मैं उस वक्त हंस रहा था। कहने लगा यस मिस्टर अबूबकर, मैं कहा अगेन आई एम फेल। कहते व्हाई यू आर लाफिंग यार ब्रदर, कम सिट हियर। तो नाजरीन, ज़ुमरद भाई की मार्फत में आपको अपनी खामी बता रहा हूँ कि जनाब मैं दूसरी बार फिर फेल हुआ, मैं हंसता हो गया। फिर तीसरी मरतबा जनाब मैं फिर गया, तो मैं फिर फेल हो गया। फिर मैं गया मुदीर के पास, मैंने कहा, वो मुदीर हमारा बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, दुबई ड्राइविंग स्कूल जुमेरा में, मोटा बड़ा ज़बरदस्त। पहले बैठो यार, चाय कावा खजूरा खाओ, छोड़ ड्राइविंग। मैंने कहा भाई अब मैं एक काम करता हूँ, तो मैं ड्राइवर रख लेता हूँ, तो वही गाड़ी चलाएगा, उसको 2-2.5 हज़ार दे दूंगा, गाड़ी वो अपनी खरीद ले। नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं चौथी मरतबा गया, मैं पास हो गया, चौथी नंबर उसके पास। तो बात यह है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आपने पूरे मैं कराची से मानसेरा अपने गांव तक गाड़ी खुद चला के ले गए। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप, लेकिन अगर आपको कानून का नहीं पता, जी अगर कानून का नहीं पता, तो फिर आप लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी यूए वाले बड़े मोहब्बत करते हैं हमसे, कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, कि ये इतने अच्छे लोग हैं, हमारा दिल चाहता है कि जनाब ये अच्छे ही रहें, लेकिन जो है वो हम लोग अच्छे लोग जिंदा रहे। तो हम लोग है ना वो बार ये ऐसे, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, सब ने पहली ट्राई में लाइसेंस ले लिया। तो वो सब मुझे आज भी कहते हैं यार अब्बू क्या यार 3 मरतबा फेल हुए, हमने तो पहली ट्राई में लाइसेंस लिया। तो ये दूसरा वाक़या जो मैं सर बिजनेस में आया वो ये कि मुझे फारसी बड़ी अच्छी आती है, और ये 1985-86 कहाँ पे सीखी है सर? जिस ज़माने में ईरान के हालात ख़राब थे ना, तो ये पाकिस्तान बड़े ईरानी आए थे, तो जो सीख ली मैंने। मुझे लिखनी पढ़नी बोलनी आती, तीनों चीज़ें। मेरे पास जो हाफिज़ का और उनका सारा दीवान मौजूद है, शेख सादी सब। हुआ ये जनाब, रियल एस्टेट में जब मैं दुबई आए तो हमने मीटिंग थी हमारे ऑफिस में। मुझे वो कहने लगा, मेरा जो एजेंट था, कहने लगा कि सर वो पार्टी जो है वो यहाँ नहीं आना चाह रही, कह रही थी हम लोग कोस्टा कॉफ़ी में बैठ के मीटिंग करना चाह रहे हैं। चले गए वहाँ पे। मैं गया तो वो अपार्टमेंट देख चुके थे, तो वो थे ईरानी कपल। तो बीवी उसकी वो कहती है अपने शोहर को कि जो फ्लैट हमने देखा ना, ये आया है, तो इससे आप वो अपना मालिक का किसी तरीके से नंबर निकाल लो। नंबर लेके तो फिर ये चले जाएंगे, तो हम डायरेक्ट हो जाएंगे। तो उनको नहीं पता मुझे फारसी आती है, खैर बात अंग्रेजी में हो रही थी। तो उसको कहता है, वो बीवी को कहता है कि जो है ना वो भी तरीके से बात कर, आलाना भी इन्होंने सोहबत में को नाम, जो अपने तरीके से उसने बाद में बात करूँगा मैं, तुम बात करना, बीवी को कहने लगा। खैर बात ऐसी होगी। तो ये
जब मैं उठा तो मैंने सलाम किया, तो मैंने सोचा वजन खैल ममनून तशक्कुर, इंशाअल्लाह फारदा दोबारा मुलाकात। वो बंदा परेशान, वो बीवी शर्मिंदगी से, मैंने फिर समझाया उनको, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं करो, ये मैंने कहा ये दुबई है, यहाँ पे आप किसी का हक क्यों मारते हो। बिल्कुल। मेरा ब्रोकर बड़ा परेशान था किया, तो खैर वो डील उन्होंने कर दी। तो मुझे वो आज भी याद आता है, मैंने कहा यार ये ज़ुबान अगर आप आती है ना, जी जी। तो कोशिश करें कि नए बंदों के सामने मत खोलें ज़ुबान, पहले उनको बोल लेने के पता चल जाए क्या कह रहे हैं। तो ये हमारे एहतियात ज़रूरी है। अक्सर लिफ्ट में लोग जाते हैं तो पता नहीं चलता, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, तो अक्सर दोस्त एक दूसरे के वहाँ ये कुछ बातें शुरू कर देते, पता नहीं चलता कि वो भी समझ। हाँ, ये एक और वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। ये ब्रेक के बाद ये वाक़या, अभी आपने कॉफ़ी पीनी है और ब्रेक के बाद नाज़रीन चलते एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आके राजा अबू बकर फंदी साहब से एक और वाक़या है वो सुनते हैं। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़ पॉडकास्ट में राजा अबू बकर फंदी साहब हमारे साथ मेहमान हैं। राजा साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा कि एक और वाक़या है और ख़ूबसूरत वाक़या, तो मैं चाहता कि वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दे। जी, वो वाक़या इस तरीके से, हम जब दुबई आए तो हमने मिर्दिफ में हमने एक विला ले लिया रेंट पे। अच्छा। तो वहाँ से मेरे ऑफिस जाने के लिए, चूँकि रास्ता ऐसा था कि जब मैं वहाँ से जाता था कैब में मेट्रो स्टेशन से फिर अपने टी को मैं हमारे ऑफिस से जाता था। तो एक दिन मैं सुबह मेट्रो वहाँ से आखिरी स्टेशन है तो वो जाए तो खाली होती थी, इक्का दुक्का कोई उसमें। तो मेरे साथ ही इत्तेफाक से राज्य से एक सरदार जी आगे बढ़ गए। अच्छा अच्छा। सरदार जी बढ़ गए तो थोड़ी सी मेट्रो चली आगे, तो सरदार जी का फ़ोन बजा। सरदार जी ने फ़ोन उठाया, आना वहाँ, मैं ओढ़े रास्ते तो निकले, अभी मैं रास्ते से निकला, अभी आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में वाइफ होगी बेचारी, थोड़ा सा आगे चले गए, टर्मिनल 3 आ गया। ओके। फिर फ़ोन आया उसका जी, वो फिर उसने उठाया कि जी मैं आना बस हूँ, टर्मिनल 3 तक पहुँचूँगा, बस थोड़ी देर तक मैं आना बस। अभी फिर खैर मैं अपना लगा हुआ था, कुछ मुताला करते अखबार वहाँ से, उस ज़माने में मेट्रो स्टेशन पे अखबार ही मिल जाते थे फ्री। मैं उठा के वो देख रहा था कि इश्तिहार वगैरह क्या है, चो रहा है। हम लोग इतनी देर में पहुँच गए आगे गरूद के मेट्रो स्टेशन से पहले ही फिर फ़ोन आ गया उसका। खैर अलगर्ज तो किस्सा मुख्तसर ही है कि सरदार जी के घर से चौथी जब कॉल आई ना, तो उसने फ़ोन उठाया, उठा के उसने कहा, और मैं क्या था आना वहाँ आना वहाँ आना वहाँ और गाली और मैंने फ़ोन ना करी। मैंने पूछा सरदार जी, मैंने कहा भाई खैर, घर वाली थी मेरी। वो इतना ऊंचा है, सब लोग देख रहे हैं उसको। मैंने कहा यार ये सही आपने नहीं कहा कि मुझे पता चला कि ये चंगेज खान का फोन है। मैंने कहा यार बड़ा ऐसे सादा बंदा था वो। तो बस ये हमारे वो भी वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने कोई ये मेरा बड़ा सारे डरते हैं ना। तो मैं एक बड़ा उसने बड़ा स्टाइल से बोला कि घर वाली ठीक है जी। राजा साहब, अब मुझे ये बताइए कि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ आते हैं, एक तो ऐसी है करीब है और ये लोग प्यार भी करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन यहाँ आके जिस तरह आपने शुरू में बात की, न कानून का एहतराम करते हैं न यहाँ के इन्वायरमेंट का, तो इस सिलसिले में आजकल विज़िट वीज़े भी बंद हैं और गलतियाँ हमारी अपनी हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 कम्युनिटी रहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पाकिस्तानी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। वहाँ रोज़गार है नहीं हमारे मुल्क में, यहाँ आके हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? बहुत से हमारे पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली मैं तो अफसोस के साथ ही बात कहूँगा कि हम ना मिनहसुल कौम, जी सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब कोई इतने कामयाब कौम नहीं है दुनिया में। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ज़ाती मफाद का सोचते हैं, अपने मफाद को अपने वतन पे, अपने मुआशरे पे, अपने उस पर तकसीम करने के बजाय या उसको मुकद्दम रखने के बजाय अपनी ज़ात के मफाद को। जी जी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा नॉन स्किल्ड लेबर, जो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मैंने किसी को गांव से बुला लिया, आपने बुला लिया, उसने बुला लिया, पता ही नहीं किसी चीज़। यहाँ पे आके ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उनके पास कोई तालीम है, ना उनके पास कोई हुनर है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मुसीबत ये थी आज से 3 साल पहले, कोरोना से पहले, हमें मेरा दोस्त उसको लेबर ये चाहिए थी,
मैसन चाहिए थे, ओके ओके। प्लस्तर वाले मिस्त्री नहीं मिले जनाब हमें। भाई हम जिनसे रब्ते कर जी ऐसी हम तो यहीं पर मगर इतना पैसा कमा लेते हैं, 2000 रुपये दिहाड़ी है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे आगे। मतलब उनका ये एटीट्यूड ऐसा था। फिर यहाँ पे जब ये आते हैं ना, तो शुरू में इनका जो है ना वो तरीक़ाकार जो है वो ठीक रहता है। फिर जब पेट में रोटी जाती है, खाना वाना मिल गया, उसका उनको अल्लाह भला करे वो ये नौकरी मिल गई, तो ये सोशल मीडिया पे फिर वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि आप मतलब किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे, ठीक है, अदब आदाब के हद तक ठीक है। फिर दूसरों के ख़वातीन के सामने फ़ोटो बनानी, फिर शलवार कमीज पहन के ज़ेबरा क्रॉसिंग के बगैर छलांगा मारनी सड़कों पे। अच्छा, शलवार कमीज पहन के ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तानी पहनते हैं, और भी लोग पहनते हैं शलवार। तो ये लेकिन हमारा जो कौमी लिबास है, तो वो आप यकीन करेंगे कि हम सिर्फ आपको बल्कि आप खुद भी हम कम्युनिटी के प्रोग्राम में या पहन के जाते हैं, नॉर्मली दफातर वगैरह में तो सवाल नहीं जाता। बिल्कुल। उनसे गुजारिश ये कि भाइयों वीज़े जो हैं बंद किए गए हैं, ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से। और यूएई एक बहुत बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे आपको मौक़े मुयसर और मौक़े यहाँ की हुकूमत ने आवाम ने दिए, सर आंखों में बिठाया और बहुत इज़्ज़त के साथ, कोई मसला नहीं था, हर आदमी को वीज़ा मिलता था। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हमारे पाकिस्तान में आके भीख मांगनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। फिर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बारे में उल्टे सीधे पोस्टें हैं, फिर सियासत में मुलव्वस, फिर दीनी मामलात में मुलव्वस, फिर तो ये चीज़ें यहाँ पे बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे हालात दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आप सड़क पर खड़े होकर जिसको मर्जी है सुबह से शाम तक गालियाँ दें, बुरा भला भी आपको पूछने वाला ना हो। इस मुल्क के वारिस हैं, इस मुल्क के वारिस यहाँ के अवाम हैं, ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमें इनका मफाद भी उतना अजीज़ है जितना हमें अपना अजीज़ है। हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। उनको पता है कि ये कानून के दायरे में रह के लोग जा रहे हैं। वो कहते हैं ये सब हमारे पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। इन्होंने इस यूएई को बनाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। कोई सड़क, कोई बिल्डिंग, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी हमारे पाकिस्तानी ने मेहनत मजदूरी ना की हो, तो वो कदर की निगाह से देखते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद हमारे राशिद अल मखतूम, उनके साथ तमाम वज़रात, यहाँ के बहन भाई हमारे सारे, ये पाकिस्तानियों के साथ इनका मामला बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल। इस मामला को ख़राब करने में हमारा अपना हाथ है, इसमें इनका कोई नहीं है। जो अभी एमनेस्टी वो सितंबर अक्टूबर, फिर उन्होंने एक्सटेंड करके नवंबर दिसंबर तक, जी, ताकि अगर किसी के ऊपर जुर्माना हो ज़्यादा वो भी माफ़ हो, या लीगल चैनल से वो अपने मुल्क चला जाए या अपना वीज़ा स्टेटस चेंज कर दे। तो उन्होंने मतलब ये जितने भी खारिजी है वो समझते कि सेम हमारे लोकलों की तरह सबको सेम ये ट्रीट करते हैं। तो टाइम भी दे दिया, लेकिन फिर भी लोग वहाँ नहीं जाते थे कि यार अपने आप को लीगल कर दे। तो गलतियाँ हमारी अपनी हैं। असल में इन्होंने क्या किया, जिस वक्त जिन्होंने जाना चाहिए था ना पाकिस्तान, जो पिछले कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, तो उन्होंने उनको कहा था कि भाई आप अपना कागजात ये ठीक करा लें या अपना आउट पास लें और चले जाएँ। तो हमारे मेरी बात हुई थी तिरमिजी साहब से इसी दौरान अक्टूबर में, तो उन्होंने कहा कि जो उनका की बात ये कि अभी तक तो सिर्फ 1500 लोग जो है वो, अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, और ज़्यादातर लोगों ने क्या किया कि जो अपने जिनके पासपोर्ट एक्सपायर थे ना, पहले नहीं जाते थे, क्योंकि पासपोर्ट नया बनाया तो हम यहीं पे वीज़ा लेंगे। तो उसमें तो कोई आर नहीं है, कोई चीज़ अगर आप कर सकते हैं। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि अगर आपने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, या पिछले 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या तोप चला लेंगे आप? बिल्कुल ठीक है ना। तो आप बेहतर है अपने मुल्क चले जाओ। आप यहाँ पे वही मसले मसाइल कि कोई काम ऐसा जो है वो जो हमारे जो अच्छा तबका पढ़ा लिखा पाकिस्तानियों का है, जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी की है। हमारे यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि पाकिस्तानी दुनिया की खूबसूरत तरीन कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं। इंतहाई मेहनती, इंतहाई ईमानदार, अच्छे लोग। यहाँ के डॉक्टर्स नंबर 1, इंजीनियर्स नंबर 1, बिजनेसमैन नंबर 1, और जो अपने अच्छे जो कारोबारी जो अदारे चला रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी, बैंकिंग में, सब एक नंबर 1 है पाकिस्तानी। लेकिन चंद लोगों की खातिर, चंद लोग हमारे इस माथे का झूमर बनने के बजाय हमारे माथे का कलंक का टीका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी आपके तवज्जुह से ये गुजारिश है कि भाई वहाँ से जब कोई बंदा एयरपोर्ट से आता है तो कम से कम उसका कुछ स्क्रूटनी तो करें। हाँ, तो भाई एक आदमी जा रहा है, तुम्हें वीज़ा किसने भेजा है? जी, हाँ जी भेजा, तो उसकी सोर्स बताओ।
अच्छा शो, अब उन्होंने यहाँ पाबंदी लगा दी कि आपको जो शो मनी करनी है, रिटर्न टिकट हो, फिर यहाँ पे होटल की जेन, उस पर भी उन्होंने डंडी मारी कि वहाँ से जब आए तो जाली बुकिंग करा ली होटल की। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान से तो आप आ गए, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट जब वो क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है होटल में बुकिंग है कि नहीं, तो वो फिर एयरपोर्ट से वापस भेज दिए इनको भी और इंडियंस को करते हैं जी। तो ये है, अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप ये मुझे बता दें कि ये किस तरह खुश, माशाल्लाह, हर वक्त खुद भी हंसते हैं, दूसरे जिस महफिल में जाते हैं तो वह एक रौनक से आ जाती है, तो क्या इसके लिए क्या करते हैं, वो तरीका हमें भी बता देना। उसका अव्वल तो ये प्रोग्राम तो मुझे लगता है अभी तो 5-7 मिनट ही चला है, जबकि वो वहाँ से इशारे कर रहे हैं जी काफ़ी देर हो गई है। जुमर भाई, एक तो आप खुद माशाल्लाह हमारे जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए एक बहुत ही मुमताज़ मुकाम है आपका मीडिया में, सहाफ़त में, और आपने अपने पाकिस्तान के कल्चर को तमाम इलाकाई को आपने प्रमोट किया है। शुक्रिया जवाब। जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी साफ़ी हैं उनमें जो खूबसूरत लोगों में आप इस वक्त सरफहरिस्त हैं। बहुत शुक्रिया। तो सब मैं बहैसियत हज़ारेवाल जी पाकिस्तानी के हवाले से आपको शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ, आपने तमाम छोटे जो इलाकाई ज़ुबानें थी उनको प्रमोट किया, सराइकी है, हिंदको है, पश्तो है, जो भी है। तो ये आपके कार खैर है कि प्रदेश में रह के अगर हमें मौके मिल रहे हैं कि हमारे पीछे पाकिस्तान में इलाके के लोग देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक आपके लिए हम मशकूर भी हैं, और K2 के जवाद साहब के, आपके, हम सब मशकूर हैं। थैंक यू। तो खुशी रहने का इसका एक ही फार्मूला है तमाम भाइयों बहनों दोस्तों, वही फार्मूला, लोग इंतजार में कि वो कौन सा फार्मूला खुश रहने का फार्मूला ये है कि हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। बिल्कुल। आपके इख्तियार में खुश रहना तो हो सकता है, आप बेशक दिल आपको दुखी हो, लेकिन अपनी दुख तकलीफ किसी के सामने बयान न करें। जी। और हर चीज़ अच्छा हो या बुरा मिल जाने वाला, बिल्कुल, क्योंकि वही टेंशन फ्री जिंदगी, कोई टेंशन नहीं। अगर है भी तो हमने कभी बताई भी नहीं किसी को। मुख्तसर से जिंदगी यार टेंशन बता के पता है क्या, आप अपना ना राज बता देते हैं लोगों जी बिल्कुल, को, जिसको नहीं पता अच्छा इसको ये टेंशन है, भाई कोई टेंशन नहीं भाई, सब एंजॉय करो जी। तो और कोई सवाल अगर कोई करना चाहे तो मैं जा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं सारे, कैमरामैन आपका, जवाद साहब का जी, और हमारे समी भाई का। तो वो समी भाई के लिए कोई खुसूसी दुआ करेंगे ताकि इनके 42 साल हो गए शादी नहीं हुई। समी भाई के लिए मैं तमाम हज़ारेवाल भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ खुसूसी दुआ करें। इस जुम्मे में समी भाई खैबर टीवी, K2 टीवी के जो है हमारे यहाँ UAE में, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, या रब्बुल आलमीन समी भाई का इस साल शादी करवा दे, रिश्ता नहीं शादी डायरेक्ट करवा दे, तो ताकि वो भी सुखी रहें और हम भी सारे खुश होंगे। तो चलो हमारे भाई खुश हो गए। समी भाई इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आपके जो है ना सर पे हम लोग सेहरा बांधेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजा अबू बकर फंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त मालूमात हमारे सर, आपने मौका दिया। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम स्टोरीज़ फ्राम ओवरसीज़, और राजा अबू बकर फंदी साहब हमारे मेहमान थे, खूबसूरत इंसान। और ये जो लास्ट में उसने मुख्तसर सा मैसेज के हमेशा खुश रहा करे, क्योंकि मुख्तसर सी ज़िंदगी है, तो अगर हम ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों के साथ भी खुश अखलाक़ी से पेश आए तो ये हमारी सेहत के लिए और हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग के लिए भी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।